Good morning, students. Welcome back to the English class. Today we are going to learn past perfect tense on page number 31. You see here the sum of the example. The workman had turned every plant into a box, yet the king rang out of boxes to stand upon. So here you see the verb is used as had and turned. The second example is that the carpenter was sleepy as he had not slept well at night. This is the negative sentence. Had not slept. Use the verb here. Now see that past perfect tense किसे कहते हैं? तो जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ये याद रखना है। हम कई बार जो भूतकाल में क्रियाएं हो चुकी होती है उनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो उसमें हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है वर्ब के तौर पर। वर्ब हमने आगे के पीरियड्स में देखे थे। When two actions like place in the past, we use past perfect tense to show which happened first. In the past perfect tense, had or had not is used with the past participle of the main verb. जैसे कि मैंने आपको बताया, had जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा और हैड नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का एक फॉर्म साथ में आएगा। पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म्स जो है वो नीचे आपके बुक में दिए गए। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब होगा कुक, तो उसका सिंपल पास्ट होगा कुक्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा कुक्ड। जैसे दूसरा एग्जांपल है प्ले, तो प्लेड एंड प्लेड, दोनों उसके पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड है और सिंपल पास्ट भी प्लेड है। ऐसे बहुत सारे वर्ब है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल आपको लास्ट टाइम लिखवाए थे, उसके आप पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस दोनों ढूंढ सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ब इर्रेगुलर है जो आपको नीचे बॉक्सेस में दिए गए। जैसे कि बेस फॉर्म बिगिन है, तो उसका पास्ट फॉर्म बिगिन होगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा बिगन। इट है तो एट और इटन, पास्ट पार्टिसिपल इटन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एट भी चेंज हो गया है, इट का एट हो गया है पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल हो गया है इटन। और फ्लाई तो फ्लू एंड फ्लोन, गो वेंट गॉन, सी सो सीन। उसके बाद टेक टुक टेकन, वेयर वॉर वॉन, राइट रॉट रिटन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका पास्ट टेंस जो है वो इरेगुलर फॉर्म में स्पेलिंग चेंज के तौर पर हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल भी बदल जाता है। तो वो ऐसे वर्ब जो है वो आपको जब आप रीड कर रहे होते हैं तब ध्यान रखने हैं और उसको कहीं नोट करने हैं, पढ़ने हैं। अब आपको कुछ पीछे एक्सरसाइजेज दी गई है 32 पेज पर। जी, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर कौन से वर्ब फॉर्म टिक करेक्ट करने हैं, तो आप देखेंगे आगे हैड तो लगा हुआ है, इसीलिए ये टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है भानु हैड, यहाँ पर गॉन पर मैंने टिक किया है, देयर बिफोर सुमित। बिफोर वर्ड भी इंडिकेट करता है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। एड के साथ बिफोर, व्हेन, ये सारे वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हरी हैड इटन माई फूड बिफोर आई कुड। थर्ड वन, आई हैड शोन यू द मैप व्हेन आई बाउट इट। ही हैड टेकन अ बाइट ऑफ द केक बिफोर आई कुड स्टॉप हिम। यहाँ पर जो हमने वर्ड टेबल में किए थे वो टेबल के वर्ड ही यहाँ पर हमें वर्ब जो है वो यूज़ हुए हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं सेंटेंस में आप देखेंगे। फिफ्थ वन, जास्मीन हैड नॉट वॉन दिस स्वेटर बिफोर टुडे। तो वॉन वेयर का वॉर और वॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। सिक्स्थ वन, धनी हैड ग्रोन टू सो टॉल आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ग्रोन यहाँ पर ग्रो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। सेवंथ वन, द मैच हैड बिगन और बिगन, तो बिगन लिखा है हमें BUEGUN, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बिगन का, बिफोर आई रीच द स्टेडियम। एट, जाकिर हैड नॉट डन हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ डन लिखा है, डू, डिड और डन। डन जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। नाइन्थ वन, द बर्ड हैड फ्लोन फ्रॉम इट्स नेस्ट बिफोर द ट्री वॉज फेल्ड।
लास्ट वन है लावण्या डिड नॉट डू वेल इन हर एग्जाम एज वेल हैज डिड नॉट स्टडी वेल। तो ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, टिक करने हैं। अब जो है आपको एक पिक्चर स्टोरी आपके पेज नंबर 33 पर दी गई है। सो लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टोरी ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए पिक्चर को देखिए और स्टोरी को रीड करना है। ये स्टोरी मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर 34 पेज पर है। वंस देयर वॉज अ वाइड एंड डीप रिवर, देख रहे हैं आप पिक्चर में। देयर वॉज अ नैरो ब्रिज अक्रॉस इट, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था, नैरो था वो। वन डे टू गॉड्स गॉट ऑन द ब्रिज फ्रॉम अपोजिट साइड, एक बार दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं दो बकरियां सामने सामने आ गई। When they reached the middle, they stood facing each other. The bridge was so narrow there was no space for both to pass each other. ब्रिज ऐसा था कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती थी, वो इतना नैरो था। Neither goat wanted to step back. To the black goat claimed that he was young and fast. दोनों बकरियां जो है वो पीछे हटना नहीं चाहती थी। ब्लैक गॉट जो है कहा कि मैं यंग हूँ और फास्ट हूँ, तो मैं नहीं हटूँगी। द वाइट एंड ब्राउन गॉट सेड दैट ही वॉज ओल्ड एंड वाइज। तो दूसरी बकरी जो थी वाइट और ब्राउन, उसने कहा कि ही वॉज ओल्ड एंड वाइज, वो मतलब ओल्ड है और वाइज मीन्स चतुर है। दे आर्ग्यूड ओवर वो शुड टर्न बैक, दोनों आर्ग्यू करती रही, एक दूसरे से बातचीत करती रही, आर्ग्यू करती रही। देयर आर्ग्यूमेंट सुन टर्न इनटू द फाइट, और धीरे धीरे उनकी आर्ग्यूमेंट जो है वो फाइट में बदल गई। आफ्टर अ वाइल द ओल्ड गॉट हैड एन आइडिया, ओल्ड गॉट को एक आइडिया आया। ही सेट डाउन ऑन द ब्रिज एंड लेट द अदर गॉट जंप ओवर हिम, वो बैठ गई और दूसरी बकरी को बोला कि तुम मेरे पर से कूद जाओ। दिस वे बोथ ऑफ देम वर एबल टू क्रॉस द रिवर, और इस तरीके से इन दोनों ने नदी जो है वो पार कर ली। नाउ हियर आर दी some another story you should write down in your notebook, which is exercise number J.